बेंजाइन एकेडमी, BRAB यूनिवर्सिटी, जो विद्यार्थी केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर केमिस्ट्री सब्सिडियरी स्नातक यानी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेंजाइन एकेडमी केमिस्ट्री पढ़ाने का काम शुरू की है, जो कि आप ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। जो भी बिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो सारे लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने केमिस्ट्री के लिए काम किया है, और केमिस्ट्री जिनका ऑनर्स है या फिर जिनका सब्सिडियरी है वो पढ़ सकते हैं। तो आज TDC 1 यानी पार्ट 1 के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए सिलेबस का हमने आकलन किया है कि सिलेबस में कितना मार्क्स से ऑर्गेनिक होता है, कितना मार्क्स से इनऑर्गेनिक होता है, कितना मार्क्स से फिजिकल होता है। तो हम लोग क्योंकि केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करें तो 2 पेपर पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री ऑनर्स में, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। ऑनर्स की बात करें, अभी सब्सिडियरी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम ऑनर्स की बात करेंगे। तो ऑनर्स में 2 पेपर पढ़ना पड़ता है, एक पढ़ना पड़ता है पेपर 1। तो हम लोग आज जो चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑनर्स में पेपर 1 की चर्चा करने वाले हैं। पेपर 1 की चर्चा करने वाले हैं कि पेपर 1 में इनऑर्गेनिक का यूज होता है और फिजिकल का, यानी इनऑर्गेनिक और फिजिकल से मिला के क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में फिजिकल और ऑर्गेनिक से मिला के आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेबस BRBU अपने विद्यार्थियों के लिए दिया है, जो केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र हैं, पार्ट 1 के छात्र हैं, TDC पार्ट 1 के छात्र हैं, उनके लिए जो सिलेबस बनाया गया उस सिलेबस में पेपर 1 में हमको पढ़ना होता है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 घंटे का आपको आइडिया होगा कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, फुल मार्क्स 75, यानी 3 घंटे का आपको एग्ज़ाम होता है और फुल मार्क्स 75 यानी 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और जो 25 मार्क्स है वो आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए हो जाते हैं। तो 75 मार्क्स आपको थ्योरेटिकली एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा। अब उस थ्योरेटिकली में 75 मार्क्स को कैसे अलग अलग किया गया उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे। कौन कौन टॉपिक पढ़ना पड़ता है, कितना पढ़ने से कितना नंबर आ जाएगा, किस टॉपिक को कितना पढ़े और कैसे पढ़े कि हमको 60% से लेके 70% के बीच में नंबर आए, या फिर हम पूरा सिलेबस फुल कवर कर ले तो 75 से लेके 90% के बीच में मार्क्स है, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो चर्चा करेंगे सिर्फ हम पेपर 1 की चर्चा करेंगे। तो अब देखेंगे कि पेपर 1 को मैंने 2 भाग में बांटा है, क्योंकि ये मैंने नहीं बांटा, ये बिहार विश्वविद्यालय ने बांट के आपको दिया है कि पेपर 1 में आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री 25 मार्क्स के होंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 50 मार्क्स में आपको होंगे। तो जो पेपर 1 है उसको पेपर 1 के जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको ग्रुप A में रखा गया है, और जो पेपर 1 के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको ग्रुप B में रखा गया है। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है उससे एग्जामिनेशन में 25 मार्क्स के सवाल आते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स के सवाल आते हैं। तो दोनों हो गए 75, यानी फुल मार्क्स आपको 75 मार्क्स के आते हैं। अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर फॉर क्वेश्चन कितने आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो ग्रुप A से 4 क्वेश्चन आते हैं और ग्रुप B से 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल नंबर फॉर क्वेश्चन जो बिहार विश्वविद्यालय के TDC पेपर 1 केमिस्ट्री ऑनर्स के छात्र को 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे पेपर में, एग्जामिनेशन में। उस पूरे 9 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन 9 पूछे जाते हैं और बनाने पड़ते हैं 5। तो अगर कहा जाए फिजिकल केमिस्ट्री जो 25 मार्क्स का है उसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 50 मार्क्स का है उसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, उस 4 क्वेश्चन में भी आपको चॉइस ऑप्शन है कि आप 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करें, 4 में से कोई 2, एनी 2, आप एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 50 मार्क्स का है ग्रुप B, उसमें जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से कोई आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं 5 में से। ये आपका डिटेल्ड आपका एनालिसिस है बिहार विश्वविद्यालय के TDC 1 के पेपर 1 यानी ऑनर्स के पेपर 1। पेपर 2 का मैं नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं पेपर 2 का चर्चा करूंगा, फिर सब्सिडियरी का चर्चा करूंगा। अभी मैं लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं पेपर 1 की चर्चा कर रहा हूँ, TDC पार्ट 1 की। ये आपकी सिलेबस थी, ये आकलन थी। आपको कौन कौन से चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना है उसका हम चर्चा करते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आपके सामने आपको दिख रहा हो कि सिलेबस है, TDC 1 है, BRBU केमिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थी के लिए है। हम लोग यहाँ पे जो ग्रुप B का चर्चा कर रहे हैं, ग्रुप B इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 75 मार्क्स के आते हैं, पेपर 1 में 75 मार्क्स के आते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं।
अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ के मैं इसमें दो तरीका से आपको समझाऊंगा। एक तो बताऊंगा कि पूरा सिलेबस को पढ़िए, अगर पूरा सिलेबस को पढ़ते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं तो ये पूरे सिलेबस से इस 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट से आपको 50 मार्क्स देते हैं। बट इसमें से कुछ, अगर पूरा सिलेबस को पढ़िएगा तो 50 मार्क्स आएगा, अगर कम पढ़िएगा तो कितना कम पढ़िएगा जिससे आपको 30 मार्क्स इजीली से आ जाए, वो भी हम सिखाएंगे, वो आगे हम बता देंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, एस ब्लॉक पढ़ना है और पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। ये आपके 4 यूनिट है जिनको पढ़ना है। अब इसका डिटेल इसमें कौन कौन से, ये तो चैप्टर का नाम हो गया, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्डिंग में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में कौन कौन से टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम देखें, क्योंकि मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं इसी माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा और इसी माध्यम से केमिस्ट्री को पूरे बिहार विश्वविद्यालय के अंदर इसको विकसित करूंगा। और जो भी पार्ट 1 के छात्र हैं या फिर पार्ट 2 के हैं या फिर पार्ट 3 के हैं, फिर सब्सिडियरी के हैं, सब के लिए बेंजाइन एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री में काम करेगी और बच्चे को कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके लिए गाइड करेगी। तो अब पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ना पड़ता है आपको यहाँ पे एटॉमिक है, एटॉमिक साइज़ के बारे में, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देयर ट्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड क्या है उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, एप्लीकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल का, एक्सप्लान कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल बिहेवियर क्या है पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का, वो सब। यानी पीरियोडिक टेबल अगर आप 11th क्लास के विद्यार्थी रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं 11th क्लास के, और 11th क्लास में आप ढंग से केमिस्ट्री पढ़े होंगे, उसमें पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इस टीडीसी पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यहाँ से एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप जो देख रहे हैं, एमओटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स के हाइब्रिडाइजेशन पूछ देते हैं और 10 मार्क्स में आपको एमओटी थ्योरी पूछे जाते हैं। क्यों? इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री का छात्र हूँ और मैं अपने मास्टर्स क्लियर किया है, तो मुझे आइडिया है कि बिहार विश्वविद्यालय में कैसे तैयारी करें कि हमको अच्छे मार्क्स आ जाए, 75 से लेकर 80% के बीच में बीएससी में कैसे आए, मैं उसके लिए आपको गाइड कर रहा हूँ। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, उसका लिमिटेशन पढ़ना है, उसका ड्रॉबैक पढ़ना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है एंड शेप पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन शेप पढ़ना है, आपको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VSPR थ्योरी भी पढ़ना है, फिर बॉन्ड पढ़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना, ये सब पढ़ना, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दोनों पढ़ना, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक भी पढ़ना है और आपको हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक पढ़ना है। तो हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक में आपको CONO पढ़ना है और होमो आपको O2 C2 N2 B2 BE2 Ne2, ये सब 10 मार्क्स का पूछता है, हेमोडायग्राम पूछा जाता है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हेमोडायग्राम कैसे बनता है केमिकल बॉन्डिंग का। फिर आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में, डाइपोल मूवमेंट, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आप कैसे निकाले, किसी भी हाइलाइट मॉलिक्यूल, HX मॉलिक्यूल यानी हाइलाइट मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री आप कैसे डिसाइड करें, जैसे वाटर का ज्योमेट्री पूछ दिया, आपको क्या बोलते हैं SF6 का पूछ दिया। तो ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री पॉलीएटॉमिक कहने का मतलब, जैसे कि पॉलीएटॉमिक SF6 या पॉलीएटॉमिक है, इसका कैसे आप निकालेंगे, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन पूछता है जो कि 10 मार्क्स में पूछता है। मैं इसको भी डिटेल समझाऊंगा, एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि ये आप कैसे इसको अच्छा से सीखेंगे तो आपको एग्जाम में ये 10 मार्क्स यानी केमिकल बॉन्डिंग आपको कन्फर्म जो 10 मार्क्स देके जाएगी। आपको कन्फर्म अगर VVT पढ़ ले, इसमें आप MOT पढ़ ले और उसके बाद थोड़ा डाइपोल मूवमेंट निकालना सीख ले और थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ेंगे तो और अच्छे मार्क्स इसमें आएंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग था और ये पीरियोडिक टेबल था। आप इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके इस सिलेबस को लिख लीजिएगा, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जनरली मिलता नहीं, बहुत ढूंढने के बाद मिलता है। तो मैंने उसको काफ़ी बारीकी से सिलेबस को तैयार किया है और ये बिहार विश्वविद्यालय का ही सिलेबस है, तो आपको मेहनत ना करना पड़े, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सिलेबस को आप नोट कर लेंगे कॉपी में। फिर अब आगे बढ़े तो आप देखिएगा एक आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड जैसे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है। तो केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक सॉलिड कहने का मतलब है इसमें आपको पढ़ने पड़ते बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लैटिस एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बट एक बॉर्न हैबर साइकिल प्रोसेस, जो बॉर्न साइकिल प्रोसेस है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 10 मार्क्स में कभी कभी पूछा था और मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है। बिहार विश्वविद्यालय ने अपने TDC पार्ट 1 में पूछा है। सॉल्युलेशन थ्योरी है, आपको सॉल्युबिलिटी है, आयनिक सॉलिड है, पोलराइजेशन पावर है, पोलिजिबिलिटी है, फाइजान्स रूल है और
और उसके साथ साथ फैजान रूल तो पूछते हैं, और जो एग्जामिनेशन में आपको TDC पार्ट 1 में आपको कई एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको 5 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, या फिर 10 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। वांडर वाल फोर्स के बारे में पूछ दिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आप इस ब्लॉक देखेंगे तो इस ब्लॉक का जनरली आप क्या बोलते हैं, उसका कंपेरेटिविटी या उसका डायगोनल रिलेशनशिप देख लीजिए, उसका हाईलाइट देख लीजिए, उसका सॉल्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, उसका ट्रेंड्स क्या है, उसका ग्रुप साइज पीरियड में क्या ट्रेंड्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड्स है, वो ट्रेंड्स आपको देखना पड़ता है। थोड़ा सा उसका प्रॉपर्टीज़ भी, इस ब्लॉक का थोड़ा प्रॉपर्टीज़ भी आपको देखना पड़ता है, तो प्रॉपर्टीज़ भी आप देखेंगे। फिर अगर आप बात करें तो और पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक केमिस्ट्री भी आपका इसमें 13 ग्रुप और 7 से लेके आपको 17 ग्रुप तक इम्पोर्टेंट है, पढ़ना पड़ता है। उसका आप साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी रेडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स की जनरली पी ब्लॉक नॉन मेटल्स है तो उसके नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्राइड के बारे में पढ़ेंगे, उसका ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, हाईलाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है, इसको आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आराम से कलम कॉपी लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो सिलेबस है ऑथेंटिक सिलेबस है, आपके बिहार विश्वविद्यालय का ही सिलेबस है और उसको बेहतर डिजाइन करके आपको दिया गया है। और आने वाले समय में बेंजाइन एकेडमी इस पर काम करेगी और आपको जो BSc का जो केमिस्ट्री का फील्ड है वो आपके लिए आसान कर दिया जाएगा। आपको बुक पढ़ना होगा और थ्योरी पढ़ना होगा और उसमें हम गाइड करेंगे। आपको गेस पेपर से पढ़ने की जरूरत नहीं, और गेस पेपर पढ़ के समय बर्बाद ना करें। गेस पेपर से ना आपको नॉलेज मिलने वाली है, ना आपका स्किल डेवलप होगा। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको बुक को पढ़िए और जो सिलेबस बता रहा है उसको देखिए, और आने वाले समय में जो बेंजाइन एकेडमी पे वीडियो होगा उसको विजिट कीजिए। तो ये था आपको पी ब्लॉक का, यानी इस तरह से आपने देखा जो कि आपको केमिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने काफ़ी सारा पोर्शन देखा। अब थोड़ा सा और बच गया है कि अब इसमें बुक रेफरेंस की बात मैं करता हूँ कि बुक आप कौन सा पढ़े, जो बुक आपके लिए बेटर है। तो बुक आप NCERT तो फॉलो करें ही फॉलो करें, NCERT मैंने कहा फॉलो करने के लिए NCERT फॉलो करें। जेडली है आपको, तो जेडली द बेस्ट बुक, वो भी आप इनऑर्गेनिक के लिए फॉलो कर सकते हैं। या एक JD तूली होता है, या उसी का नाम RD मदान होता है, 3 राइटर मिल के लिखे हुए हैं। तो JD तूली आप ले सकते हो, भी अच्छी इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री है, सेलेक्टिविटी आती है। और एक सबसे बेस्ट मुझे लगा कि वो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अजय कुमार। अगर इतना आप पढ़ लेते, इतना जो मैंने इनऑर्गेनिक का सिलेबस को एनालिसिस किया, अगर इतना बुक को देख लेते और ये सब डिटेल आप पढ़ लेते हैं, तो आपको 50 मार्क्स आपको ईजिली आ जाएंगे। अगर इसमें अगर थोड़ा भी कटौती करते हैं तो उसमें अगर हम थोड़ा आपको हिंट कर दें, अगर उस तरह पढ़ लेंगे तो आपको 30 मार्क्स इजीली में आ जाएगा। मात्र आप 10 दिन अगर मेरा लेक्चर देख ले कंटिन्यूटी, तो आपको आराम से 50 मार्क्स इसमें आ जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री ग्रुप A का पार्ट है, 25 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। उसमें से 4 क्वेश्चन होता है, जो कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने पड़ते हैं। उसमें चैप्टर कौन कौन है, तो गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, फेज इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें बुक क्या क्या रेफरेंस ले सकते हैं, तो पूरी शर्मा पठानिया पढ़ लीजिए। और सबसे बेस्ट दुनिया का मैं बोलता हूँ, सबसे बेस्ट है बुक दुनिया का और इंडिया का भी हमको सबसे अच्छा बेस्ट बुक लगता है NCERT। तो पहले आप NCERT से बेस्ट ठीक करें, फिर जाके पूरी शर्मा पठानिया को आप देखिए और पूरी शर्मा पठानिया को पढ़िए। 25 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री आता है। इसका चैप्टर को मैं डिटेल बता देता हूँ। गैसेस स्टेट है, जिसमें कि आपको डेरिवेशन वांडर वाल इक्वेशन है, और वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो आपके पूछे आते हैं एग्जाम में। वांडर वाल कांस्टेंट से क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, उससे भी क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, ये आते हैं। तो इसको ढंग से पढ़ेंगे आप, तो यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स ये देखे जाएंगे। फिर लिक्विड स्टेट में है, तो फ्री वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, टेंशन मेजरमेंट, मोलर वॉल्यूम, ये सब भी आप देखेंगे। कॉप लॉ, तो ये सब देखेंगे, तो यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स, मतलब इस सब को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दैट इज द सिलेबस ये है। फिर आगे चले, दूसरे चैप्टर में चले हम, तो फेज इक्विलिब्रियम। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, एक फेज इक्विलिब्रिया है और एक ट्रांसपोर्ट नंबर, ये दोनों चैप्टर आप करके तो यहाँ से इजीली क्वेश्चन आते हैं और 100% आते हैं। और ये डेरिवेटिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जैसे फेज इक्विलिब्रिया में आपको फेज रूल के बारे में पूछेगा, फेज रूल क्या है उसका डिफिनीशन पूछता है, 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सिस्टम पूछता है, वाटर सिस्टम पूछता है, सल्फर सिस्टम पूछता है, ये सब इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछता है। एक ग्राफ होता है, फेज डायग्राम का ग्राफ अगर बनाना आप सीख गए कि कैसे बनाया जाता है उसको, 1 कंपोनेंट 2 कंपोनेंट का, तो यहाँ इजीली आपको ये मार्क्स देके चला जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप 12th के NCERT से भी पढ़ सकते हैं, और पूरी शर्मा पठानिया एक तो बेस्ट बुक है, उससे पढ़ सकते हैं।
उसमें कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टेंस पढ़ना है, सेल कांस्टेंट पढ़ना है, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना है, कंडक्टिव आयनिक मोबिलिटी पढ़ना है, माइग्रेशन आयन, कोलरास लॉ। ये कोलरास लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं, कोलरास लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ना, डिटर्मिनेशन, यानी इस कंडक्टेंस का मेजरमेंट पढ़ना, और ये इसका अप्लीकेशन भी पढ़ना है। तो ये सिलेबस था आपका, क्या बोलते हैं, बिहार विश्वविद्यालय के आपका सिलेबस थे। बीएससी टीडीसी पार्ट 1 का सिलेबस है, और इसको आप ढंग से देखिए। जहाँ तक हो तो बिहार विश्वविद्यालय के हर बच्चे के पास ये सिलेबस नहीं होता है, और वो लोग गेस पेपर से पढ़ते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेंजाइन एकेडमी की तरफ से कि आप गेस पेपर को ना पढ़े, आप मैंने जो बताया उस बुक को आप देखें, मैं जो आने वाला समय में लेक्चर लाऊंगा उस लेक्चर को देखें। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से और नॉलेज पॉइंट से दोनों वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। इसको पढ़िए, इसको देखिए, समझिए, लोगों को बताइए कि बेंजाइन एकेडमी केमिस्ट्री में काम कर रही है। और ये मेरा बेंजाइन एकेडमी का कुछ लोगो है, कुछ ऐड है, उसको आप देखेंगे तो बेंजाइन एकेडमी आपके लिए IIT JEE के लिए भी, बीएससी के लिए भी, MSc के लिए भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करेगी आने वाले समय में, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो इस तरह आप TDC पार्ट 1 के अगर छात्र हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ये ऑनर्स के छात्र हैं आपको तो बहुत हेल्प मिलेगा सिलेबस से। तो थैंक यू। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।